साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम डॉग्स के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी एक डॉग्स की जो वायरल डिजीज़ जिसको हम कैनाइन डिस्टेंपर बोलते हैं और सिंपल शॉर्टकट भाषा में हम उसको CDB बोलते हैं। आज उसके ऊपर कई डॉक्टर कंपाउंड भाइयों की और उड़ीसा से लगातार फ़ोन आ रहे थे कि डॉक्टर साहब इस पर भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। यहाँ पर अभी यह वायरल डिजीज़ बहुत ही चल रही है जिसको हम कैनाइन डिस्टेंपर बोलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कुत्तों की मौत भी हो रही है, तो इसका हमें ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो हमने उनके ऊपर ही यह वीडियो तैयार किया है और इसमें हम आपको लक्षण से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक आपको क्या करना है यह संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों वायरल डिजीज़ है जो कैनाइन डिस्टेंपर रहता है, यह क्या होता है, एक तो एक्यूट रूप में होता है और एक सब एक्यूट रूप में, यह दोनों रूप में उत्पन्न होती बीमारी और ख़ासकर यहाँ पर उम्र का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जो 2 महीने के पिल्ले हैं, जो 2 महीने के डॉग्स है, यानी जो 2 मंथ डॉग्स है, उनसे लेकर जो 6 महीने के डॉग है, इन तक यानी 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के कुत्तों में यह डिस्टेंपर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होता है। यानी इन्हीं कुत्तों में ज़्यादा होता है जिनकी उम्र 2 माह से लेकर 6 माह तक है, इनमें यह बहुत ही ज़्यादातर फैलता है और इन्हीं में इनकी ज़्यादातर मौत होती है। और बड़े कुत्तों में भी होता है, जब बड़े कुत्ते इनके संपर्क में आ जाते हैं तो बड़े कुत्तों में भी होता है, लेकिन बड़े कुत्ते में थोड़ी वहाँ पर बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम इसकी ज़्यादा इटियोलॉजी तक नहीं जाते हैं और आपको हम इसके डायरेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बता देते हैं। अगर इटियोलॉजी पढ़ेंगे तो इटियोलॉजी बहुत ही बड़ी है, उसको हम आपको समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसके अब आपको डायग्नोसिस करने के लक्षण बता देते हैं। साथियों कैनाइन डिस्टेंपर में इतने सारे लक्षण आ जाते हैं कि आप उनमें से किन किन लक्षण का इलाज करेंगे, यानी हर बीमारी उत्पन्न हो जाती है उस टाइम। तो आप एक को बंद करेंगे या दूसरे को बंद करेंगे, आप वहाँ पर विचलित हो जाते हैं कि अब क्या करें यार, किस बीमारी का इलाज करें जिससे यह रिलीफ मिल सके। यह वायरल डिस्टेंपर पशुओं को सांस लेने में फैलता है, आंत के रूप में फैलता है और तंत्रिका रूप में भी फैलता है और फिर वह त्वचा के संबंधित भी रोग उत्पन्न कर देता है। यानी यह चारों जगह फैलता है। शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि जो डॉग्स रहते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर रहेगा, यानी हाई फीवर 105 से लेकर 106 तक आ जाएगा, 104 तक, या इतना हाई फीवर कुत्तों में हमें देखने को मिलता है। जब शुरुआती अवस्था में इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके साथ ही साथ कुत्तों को भूख कम लगने लगती है, वह खाना पीना धीरे धीरे कम करते हैं। और क्या होता है, वो कम लगती, खाना पीना कम करते हैं, फिर क्या होता है, खांसी होने लगती है, कुत्तों को ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं और फिर वोमिटिंग करते हैं, यानी उल्टी भी करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब बुखार 4-5 दिन रहता है और फिर कम हो जाता है, और फिर जब दोबारा से बुखार आता है तो वह बुखार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। वह बुखार आने से और खांसी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, नाक से गाढ़ा स्राव, हमें निमोनिया के लक्षण भी दिखेंगे और निमोनिया भी हो सकता है और होता है निमोनिया भी। और वहाँ पर हमें खूनी दस्त यानी डायरिया, कुत्ते को डायरिया देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज में हमें डायरिया और डायरिया के साथ ब्लड भी आता हुआ हमें दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर आके कुत्ते को क्या हो जाता है, कुत्ते के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यहाँ पर कुत्ते को डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ पे हमें उसे IV फ्लूइड चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके बाद फिर वह उसके मस्तिष्क से संबंधित विकार आ जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है कुत्ता और फिर चक्कर लगाने लगता है, चक्कर लगाते लगाते नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद फिर डॉग्स की डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या है कि ऐसे सीरियल बाय सीरियल यह चलता रहता है और एक स्टेज दूसरे के और थर्ड स्टेज में आकर इसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। दोस्तों इस कैनाइन डिस्टेंपर यानी वायरल डिजीज़ का अभी तो कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं बना है। आप यहाँ पर एंटीबायोटिक और हम कुछ एक ऐसे इंजेक्शन बताएंगे जिनकी सहायता से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि फाइनली इसकी कोई अभी तक दवाई नहीं बनी है, इसकी दवाई है तो केवल वैक्सीनेशन। जिस कुत्ते में आपको सारे लक्षण देखने को मिले उस कुत्ते को आप अलग रखें और अलग रखकर उस कुत्ते को हवादार जगह में रखें और कुत्ते को आराम करने दें और कुत्ते को आप भारी मात्रा में दूध पिलाएं। आप वो अगर खाना ना खाए तो आप उसको दूध भी पिलाएं। कुत्ते की आँख, नाक और मुंह, इन तीनों जगह पर आप पानी थोड़ा गर्म कर ले
और थोड़ा गर्म पानी करके वहाँ पर उनको धोए, अच्छी तरीके से धोए, ताकि कुत्ते को आराम मिले। और कुत्ते की खांसी बंद करने के लिए हम आपको कोई दवाई नहीं, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, ना ही कोई दवाई पिलानी। आपको सिंपल सी जो टिंचर बेयोजिन आता है, जो आयोडीन टिंचर आता है, वह पानी गर्म करके उसको पानी में डाले और कुत्ते को भाप लगाए, उससे कुत्ते की खांसी एकदम से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंजेक्टेबल के रूप में क्या लगाना आपको। तो साथियों, इंजेक्शन में आपको एंटीबायोटिक, अच्छे एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। कई डॉक्टर कंपाउंड भाई यहाँ पर ह्यूमन के उपयोग करते हैं, लेकिन इतना असर नहीं करती, इसलिए आप वेटनरी की यूज़ करें। आप वहाँ पर इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, या इंजेक्शन आप वहाँ पर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, या इंजेक्शन आप वहाँ पर जेंटामाइसिन, इन तीनों एंटीबायोटिक में से आप कोई सी भी एंटीबायोटिक चुन सकते हैं, या इन तीनों एंटीबायोटिक में से आपके पास जो भी हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक आपको रेगुलरली लगाना है जब तक वह ठीक नहीं हो जाए। आपको एंटीबायोटिक शुरुआती अवस्था में 3 दिन तक लगाना है, फिर छोड़ देना है, फिर 4-5 दिन बाद फिर लगाना आपको। इसके साथ वहाँ पर डिहाइड्रेशन है। अब डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए आप वहाँ पर एक RL लें और एक D5 लें, यानी डेक्सट्रोज 5% आप वहाँ पर लें। एक RL ले और एक डेक्सट्रोज ले, इनको आप कुत्ते को चढ़ाएं, जिससे कुत्ते का डिहाइड्रेशन दूर होगा। इनमें आप जैसे टोनोफॉस्फेन है, न्यूरोकाइंड है, ट्रेबिवेट, और आप यहाँ पर इसमें इंजेक्शन डेक्सोना यानी डेक्सामिथासोन को आप 1/2 ml उस IV फ्लूइड में डालें, जिससे वो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपका कुत्ता रिकवर होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर 2 बोतल चढ़ाने से डिहाइड्रेशन कम नहीं होता है तो अगले दिन फिर आप RL लगा सकते हैं और डेक्सट्रोज आप न लगाएं। अगर आप इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, और रही बात फीवर की, तो फीवर के लिए आप मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल या निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल अपने कुत्ते को इंजेक्शन लगाएं, और साथ ही साथ आप वहाँ पर एविल भी लगा सकते हैं। अब बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए आपको वहाँ पर टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी, यानी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी। जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे आपके कुत्ते का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिन बीमारियों की ट्रीटमेंट नहीं है, जिन बीमारियों के दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, उन बीमारियों की वैक्सीनेशन यानी प्रिवेंशन है। जब भी आपका कुत्ता 45 दिन का हो जाए, और 45 के दिन होने से ही उसको कैंडुलर DH या कैनिफा और पेंडाडोग, यह आप टीके लगवा सकते हैं और अपने कुत्ते को और अपने पिल्ले को बचा सकते हैं। यह हमने जो ट्रीटमेंट बताया, यह अगर आप करते हैं तो कुत्ते की डिहाइड्रेशन भी दूर होगी, उसके मस्तिष्क संबंधित विकार है वह भी बंद हो गए। RL और डेक्सट्रोज चढ़ाने से डॉग्स का डायरिया भी रुकेगा। मेलोक्सिपेरा और टेरामाइसिन देने से डिजीज़ में अगले सेकेंडरी बैक्टीरिया को कम करेगा, और निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल फीवर और दर्द में काम करेगा। तो इससे कुत्ते को बहुत ही अच्छी रिकवरी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।